Hello everyone. In this video lecture, we will discuss about two most important reactions of metal, that is reaction of metals with water and reaction of metals with acid. So let's discuss about first reaction, that is reaction of metals with water. तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें Na की, तो 2Na और O2 अगर हम कर लें इस तरीके से, तो इस तरीके से हमारे पास Na2O, यहाँ पे हम 4 मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं. इस तरीके से Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड फॉर्म होगा. ठीक इसी तरीके से जो रिएक्शन है इसकी वाटर के साथ भी होती है. आपको पता है वाटर जो है वो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है एक, तो उसकी रिएक्शन भी आप ये कह सकते हैं कि मेटल्स के साथ कंसीडर कर सकते हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है. तो अगर बात करें इनकी रिएक्शन की मेटल्स के साथ, तो मेटल्स फॉर्म्स रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्शन विद वाटर्स. तो आप ये कह सकते हैं कि जब मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को भी रिलीज़ करते हैं. तो ये एक बेसिक आप कह सकते हैं इसकी रिएक्शन होती है. बट आप ऑब्जर्व करेंगे कि जितने भी मेटल्स हैं वो एक तरीके से रिएक्शन नहीं करते हैं वाटर के साथ. इनमें भी एक ट्रेंड होता है, कुछ मेटल्स डिफरेंट वे में रिएक्शन करते हैं और कुछ मेटल्स जो हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट वे में रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ ही. तो हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं. तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, हाउएवर अल्कालीज मेटल रिएक्ट विग्रसली विद वाटर. तो जैसे मैंने आपको बताया कि सारे मेटल एक तरीके से रिएक्शन नहीं करते हैं, कुछ तो बहुत फास्ट करते हैं यानी कि बहुत जल्दी रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, और कुछ ऐसे भी मेटल हैं जो रिएक्शन नहीं भी करते हैं. फॉर एग्जांपल गोल्ड है जैसे, तो आपको पता है गोल्ड तो इवन ऑक्सीजन से भी रिएक्शन नहीं करता है. ठीक इसी तरीके से ही वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है. तो अगर बात करें रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद वाटर, तो सोडियम की अगर बात करें तो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है. सोडियम मेटल्स फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस along with lot of heat when reaction with water. तो जितने भी अल्कलीस मेटल होते हैं ये काफ़ी आप कह सकते हैं विग्रसली रिएक्शन करते हैं, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है इनकी और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ करते हैं जब ये रिएक्शन करते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Na हमारे पास जो है सोडियम प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2. बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को. तो इस तरीके से NaOH फॉर्म होता है और साथ ही साथ क्या है, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ करता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज़ होती है, आप ऐसा भी कह सकते हैं. ठीक इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन देखें, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद मेटल, आप पोटेशियम की भी अगर रिएक्शन को कंसिडर करेंगे तो वो भी इसी वे में होती है. यानी कि अगर हम K की बात करें पोटेशियम की प्लस H2O गिव्स KOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस. नेक्स्ट कैल्शियम के साथ अगर बात करें तो कैल्शियम फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस एंड हीट व्हेन रिएक्ट विद वाटर. तो सिमिलर है इनकी रिएक्शन भी, जैसे सोडियम यानी कि एल्कलीज रिएक्ट करते हैं वैसे एल्कली अर्थ मेटल भी रिएक्ट करते हैं. Ca प्लस 2H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस प्लस H2. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज कर हो जाएगी, आप ये कह सकते हैं. मैग्नीशियम के साथ भी सिमिलर रिएक्शन है, जैसे कैल्शियम के साथ रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाता है. व्हेन स्टीम इज पास ओवर मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड. तो अगर हम बात करें मैग्नीशियम की तो उतनी फास्ट रिएक्शन नहीं होती है. यहाँ पे मेंशन कर रखा है हमने, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर स्लोली एंड फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. तो नॉर्मल कंडीशन में यानी कि जब सोडियम बहुत फास्ट रिएक्शन दे रहा था उस कंडीशन में मैग्नीशियम की रिएक्शन स्लो होती है. बट अगर हम वाटर की जगह स्टीम ले यानी कि टेम्परेचर को रेज कर दें, सिंपली अगर हम ये कहें, तो रिएक्शन जो है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है. सेम सर्कमस्टेंसेस में बस आपको क्या करना है, वाटर की जगह स्टीम लेना है यानी कि हमको टेम्परेचर रेज कर देना है वाटर का. तो ऐसी कंडीशन में रिएक्शन फास्ट हो जाती है. चूँकि उतनी फास्ट नहीं थी यहाँ पे भी आप कह सकते हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी बहुत फास्ट रिएक्शन थी तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमको, बट यहाँ पे हमको ऐसा आप कह सकते हैं कि नीड है. अब आप देखेंगे कि जो ट्रेंड है थोड़ा सा बदलेगा. तो अगर बात करें रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल विद वाटर, तो यहाँ पे क्या होगा, कोल्ड वाटर इज़ टू स्लो टू कम इनटू. नोटिस कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है जनरली, बट व्हेन स्टीम इज पास ओवर एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर
प्रोड्यूस। तो मैग्नीशियम तो स्टिल आप कह रहे थे कि रिएक्शन कर लेता है, बट एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्शन करता ही नहीं है, उसके लिए हमको क्या कहें स्टीम ही यूज़ करनी पड़ती है, जिससे कि हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हो सके। तो आपने देखा सोडियम मेटल जो है वो बहुत फास्ट रिएक्शन कर रहा है, मैग्नीशियम स्लो कर रहा है, उसके लिए हमको स्टीम लेनी पड़ रही है, और एल्यूमिनियम जो है वो स्टीम के साथ ही रिएक्शन कर रहा है, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर ही नहीं रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर हम जिंक की बात करें और जिंक के साथ रिएक्शन देखें, तो जिंक मेटल प्रोड्यूस जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन स्टीम इज पास ओवर इट। जिंक डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। तो जो ट्रेंड एल्यूमिनियम का था वैसा ही ट्रेंड जिंक का भी है, ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसके लिए भी आपको स्टीम लेनी पड़ती है, यानी कि हॉट वाटर, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रेज करना पड़ता है ताकि वो स्टीम बन जाए। ठीक इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट मेटल है आयरन की। अगर हम बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे भी देखना ट्रेंड चेंज हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ आयरन विद कोल्ड वाटर इज़ वेरी स्लो एंड कम्स इनटू नोटिस आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। काफ़ी दिन बाद आप देखेंगे कि रस्ट फॉर्म होगा, यानी कि आयरन ऑक्साइड फॉर्म होगा आयरन के ऊपर। तो आयरन फॉर्म रस्ट व्हेन रिएक्ट विद मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड बाय पासिंग ऑफ स्टीम ओवर आयरन मेटल। तो जितनी फास्ट जिंक की रिएक्शन होती है, या हमने पीछे देखा कैल्शियम की रिएक्शन थी, उतनी फास्ट नहीं होती है Fe के साथ। ये स्टीम फॉर्म में भी जब इसकी हम रिएक्शन कराते हैं तो वो काफ़ी स्लो होती है, आप ये कह सकते हैं काफ़ी स्लोली आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो ये जो ट्रेंड है सब में अलग अलग है स्टूडेंट, मेटल्स की रिएक्टिविटी पे बेसिकली डिपेंड करता है, जो हम आगे देखेंगे किस तरीके से हम मेटल्स को अरेंज करते हैं उनके रिएक्टिव ऑर्डर में। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो ज़्यादा जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं, ईजिली आप कह सकते हैं मेटल्स के साथ वाटर की रिएक्शन हो जाती है। जो लेस रिएक्टिव होते हैं, अगर हम यहाँ पे Fe के बाद गोल्ड ले आते तो उसको अगर हम स्टीम भी फ्लो कर देते उसके ऊपर तब भी ऑक्साइड नहीं बनता। तो आप कह सकते हैं जो रीज़न है इनका ये नेचर चेंज होने का वो इनकी रिएक्टिविटी है, और रिएक्टिविटी का ऑर्डर अभी हम देखने वाले हैं। इसके बाद एक नोट पॉइंट है हमारे पास, बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर हैवियर देन वाटर बट स्टिल फ्लोट ओवर इट। तो होता क्या है कि जब हम मैग्नीशियम को डिप करते हैं वाटर में तो उसमें क्या होता है कि ये ऊपर तैरने लग जाता है, ये नीचे सेटल डाउन नहीं होता है, बल्कि ये आप ये कह सकते हैं इस तरीके से फ्लोट होने लग जाता है वाटर में। तो उसका रीज़न बेसिकली अगर आप देखें, बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ओवर वाटर सरफेस बिकॉज हाइड्रोजन गैसेज इवोल्व व्हेन दीज मेटल रिएक्ट विद वाटर। It is in the form of bubble which stick on the metal surface, therefore they float over it। तो जैसा अभी आपने रिएक्शन देखा था कि हमारे पास यहाँ पे वाटर जब रिएक्ट करता है कैल्शियम के साथ तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। तो होता क्या है कि जब ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस को तो ये बबल फॉर्म में होते हैं, जो कि काफ़ी देर तक इसके साथ अटैच रहते हैं। आप कह सकते हैं मेटल सरफेस के ऊपर अटैच रहते हैं इस तरीके से। तो ये बबल आप कह सकते हैं जैसे बैलून होते हैं, जिस तरीके से बैलून को अगर आप डिप करें वाटर में तो वो डिप नहीं होता है, और अगर आप बांध दें किसी सबस्टेंस के साथ बैलून्स को तो वो उसको क्या करने लग जाते हैं, वो सबस्टेंस भी फ्लोट करने लग जाता है। तो वही यहाँ पे होता है कि ये जो बबल्स हैं या जब बैलून की तरह आप कह सकते हैं कि ट्रीट करते हैं और सरफेस पे इस तरीके से रहते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मेटल है वो आप ये कह सकते हैं कि फ्लोट करने लग जाता है। यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि आपको बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं लेना है मेटल का। एक अगर आप कहें कि स्ट्रिप हम डिप करें वाटर में तो वो डिप नहीं होगी, वो फ्लोट करने लग जाएगी वाटर सरफेस पे। तो रीज़न आपको बताया, ये रिएक्शन होने लग जाती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है जो कि बबल फॉर्म करती है सरफेस पे, जिसकी वजह से क्या है कि वो वाटर सरफेस पे फ्लोट करने लग जाता है। Other metals usually do not react with water or react very slowly. Lead, copper, silver and gold do not react with steam. Thus the order of reactivity of different matter towards water may be written as। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर मेंशन कर रखा है। पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, देन लास्ट में गोल्ड। तो आप कह सकते हैं कि गोल्ड तो रिएक्ट करता ही नहीं है और पोटेशियम बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। तो एसिड के साथ किस तरीके से मेटल्स रिएक्ट करते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। मेटल फॉर्म रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स व्हेन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट एसिड। तो क्या करता है ये आप कह सकते हैं कि रिस्पेक्टिव सॉल्ट फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एसिड में डिज़ोल्व करेंगे
Na को अगर हम HCl में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो आपको पता है HCl एसिड है, तो रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनने का मतलब ये है कि Na का सॉल्ट बन जाएगा यानी कि NaCl और हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल रिएक्शन मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये आपको ध्यान रखना होता है कि हमको एसिड की डाइल्यूट फॉर्म लेनी होती है यानी कि एक्वस फॉर्म में लेना होता है। हम प्योर एसिड की बात नहीं करते हैं, हम उसके वाटर के साथ उसको वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं यानी कि एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं एसिड का, तब बात की जाती है। हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल हमने मेंशन कर रखे हैं। रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया था वही सेम रिएक्शन यहाँ पे NaCl फॉर्म होगा यानी कि सोडियम का सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा और हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक इसी तरीके से आप देख सकते हैं मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैग्नीशियम का HCl के साथ जो सॉल्ट बन सकता है वो कौन सा बन सकता है, Cl यहाँ से और Mg यानी कि MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक के साथ भी सेम रिएक्शन है, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। दिस मेथड इज यूज इन द लैबोरेटरीज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करने के लिए भी इस मेथड को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जिंक मेटल है और यहाँ पे आप H2SO4 है, तो सोल्ट के लिए हमको इसका आप कह सकते हैं एसिड का नेगेटिव पार्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो जिंक यहाँ पे ZnSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो कोई भी अगर आप एग्जांपल कंसीडर करना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर हम जिंक की रिएक्शन HCl के साथ ही करा लेते तो हमारे पास ZnCl2 फॉर्म हो जाता और साथ ही साथ हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ हो जाती। तो ये जिंक क्लोराइड आप कह सकते हैं एक सॉल्ट है। तो किसी भी एसिड के साथ जब आप मेटल को रिएक्ट करेंगे तो जो भी नेगेटिव पार्ट होगा एसिड में वो सॉल्ट फॉर्म करने के लिए आप कह सकते हैं मेटल के साथ अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल इज ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो जनरली हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होती है। उसका रीज़न आप यहाँ पे देख सकते हैं, नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एंड इट ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड इनटू वाटर। तो क्या करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी कि ऑक्सीजन को रिलीज करता है। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीजन आप कह सकते हैं रिच होता है और आपको ऑक्सीजन यहाँ से मिल सकती है। तो जब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होती है तो ये उसके साथ रिएक्ट करके H2O फॉर्म कर देता है एंड इट सेल गेट रिड्यूस टू सम ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, और अपने आप को रिड्यूस कर लेता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड में, लाइक नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड यानी कि NO2। तो इस टाइप के ऑक्साइड फॉर्म कर देता है और जो हाइड्रोजन गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, H2O में। नेक्स्ट नोट पॉइंट है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर आर नोन एज नोबल मेटल्स, जैसे अभी हमने पहले भी बात किया था। दीज डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और डाइल्यूट एसिड। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टूवर्ड्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इज इन द ऑर्डर। तो ये जैसे हमने पहले ऑर्डर किया था सेम ऑर्डर स्टूडेंट, वही ऑर्डर हम यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं। यानी कि जो नोबल मेटल्स हैं यानी कि गोल्ड है और सिल्वर है ये रिएक्ट नहीं करते हैं। इसके आगे हम ऐसे Au को भी मेंशन कर सकते हैं। तो पोटेशियम बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा एसिड के साथ भी और वाटर के साथ भी। ठीक इसी तरीके से डिक्रीज होता जाएगा ट्रेंड रिएक्टिविटी का और आप लास्ट में कह सकते हैं कि गोल्ड जो है वो रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये एक नोबल मेटल है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें आपने देखा कि जो मेटल्स हैं वो किस तरीके से एसिड्स के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। वाटर के साथ रिएक्ट करके आपने देखा कि इनके हाइड्रोक्साइड फॉर्म होते हैं और एसिड के साथ रिएक्शन करके ये सॉल्ट फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं। तो कुछ अदर टॉपिक हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।